हरे कृष्णा। अध्याय 9 श्लोक संख्या 24। अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। यस, कौन पढ़ना चाहेंगे इसका? सुधा माता जी, आप पढ़ना चाहेंगे? शब्दार्थ पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा माता। ठीक है, पढ़िए। अहम मैं ही निश्चित रूप से सर्व समस्त यज्ञों का भोक्ता भोग करने वाला च तथा प्रभु स्वामी एव भी च तथा न नहीं तू लेकिन मां मुझको अभी जानते हैं त्वेन वास्तव में अतएव चैवनी नीचे गिरते हैं ते हुए। चश्मा के कारण दिखाई नहीं दे रहा। हरे कृष्ण। हाँ, धन्यवाद। अभी जानती जानते हैं और च्यवंती नीचे गिरते हैं, बाकी सब परफेक्ट था। किसी का अनम्यूट है? आई थिंक यशोदा माता जी। किसका है? जिनका भी है प्लीज म्यूट कर लीजिए। हाँ, तो वो मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। एक है ना, कौन सा श्लोक है इससे रिलेटेड? मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता हूँ। भोक्ताराम। हाँ, यज्ञ तपसा भोक्ताराम सर्वलोका महेश्वरा वाला है ना। तो ये भी उसी से वैसे ही है। तो यहाँ पर तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि वैदिक साहित्य में अनेक प्रकार के यज्ञ अनुष्ठानों का आदेश है। वैदिक साहित्य में यज्ञ और अनुष्ठानों का आदेश है अनेक प्रकार के, किंतु वस्तुतः वे सब भगवान को ही प्रसन्न करने के निमित्त हैं। तो इसीलिए हम है ना, बाकी जो लोग जो भी कृष्ण भावनामृत में नहीं है वो अगर यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं तो उनको हमें नहीं रोकना है, क्योंकि वैदिक साहित्य में ये बताया गया है। लेकिन जो अपग्रेड हो गए हैं और जो कृष्ण भावनामृत में आ गए हैं उनके लिए है कि सब कुछ क्या है, भगवान के निमित्त है, तो हम डायरेक्ट भगवान को ही कर ही रहे हैं, तो हमें अलग से करने की जरूरत नहीं है। यज्ञ का अर्थ है विष्णु। भगवत गीता के 3 अध्याय में यह स्पष्ट कथन है कि मनुष्य को चाहिए कि यज्ञ या विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही कर्म करे। मानवीय सभ्यता का समग्र रूप वर्णाश्रम धर्म है। तो ऊपर क्या लाइन था कि समस्त जो भी आप कर रहे हैं, 3 अध्याय में कहा गया है कि जो भी करे मनुष्य को चाहिए वो यज्ञ या वो क्या करना है, विष्णु को ही प्रसन्न करने के लिए करना है, अर्थात कृष्ण के लिए, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, ये इससे याद आया, मैं और बाद में पढ़ के बताऊंगी। एक मैंने फोटो भेजी थी क्या आप लोगों को कि विष्णु जी लेटे हुए हैं जल में? नहीं भेजी थी? नहीं भेजी थी। मैं वो आपको फोटो भेजूंगी। वो भी बहुत सुंदर दर्शन था, ओरिजिनल, किसी ने बनाई नहीं थी वो विग्रह, और बहुत बड़े थे, पता नहीं 20-25 फुट के होंगे शायद, लेटे हुए विष्णु जी, और वो पूरा शेषनाग ऐसे उस पर लिपटे हुए विष्णु जी। वो कैसे आया था विग्रह कि कोई किसान जो था वो अपना खेत जोतने के लिए, मतलब अपना कहीं खुदाई कर रहा था जमीन का, घर वर बनाने के लिए जो भी हो, तो उसको ना खुदाई में कुल्हाड़ी में खून दिखा। तो उसने कहा ये खून कहाँ से अंदर से आया? वो डर गया। फिर उसने सारे गांव वालों को जाकर बताया, सब आए, तो उस जगह की उन्होंने सफाई की, तो अंदर से वो विग्रह मिले। उनकी अभी तक ये जो ये फिंगर है ना, इसमें कटे का निशान है, ब्लड का निशान दिखता है वहां। और वो चौड़ा शेषनाग, बहुत चौड़े, और उसके ऊपर विष्णु जी लेटे हुए हैं। अब इसका थोड़ा सा रहस्य जानो। कुछ भी चीज जल में है तो उसकी परछाई जल में दिखती है ना, लेकिन ये वाली परछाई दिखेगी। अगर मान लो कि बहुत बड़ा चौड़ा सा एक बेड है और उस बेड और गड्ढे में कुछ छोटी सी कोई चीज रख दो, तो पानी के नीचे हमें बेड दिखेगा,
लेकिन वो बहुत चौड़ा शेषनाग, उस पर श्री विष्णु जी का विग्रह, पर जब हम नीचे, सबको पता ही नहीं था, सब तो दर्शन करते हुए आ रहे थे, पर वहाँ पर हमारी गाइड बनी नित्य विशाखा माता जी, वो आ गई थी। तो प्रभु जी ने कोई कहा हम सबको माता जी दर्शन कराएंगे, क्योंकि उनका एरिया था और वो जानती भी है सब। तो उन्होंने कहा अब अलाउ नहीं करते, पर अगर पानी के नीचे देखोगे ना तो वो पूरा विग्रह नीचे दिखता है फुल। और जब कभी पानी की सफाई होती है या साइंटिस्ट भी आके पता लगा रहे हैं, तो नीचे कितने नीचे तक है भगवान, वो किसी को आज तक पता नहीं चला। पर कह रहे थे कि अलाउ नहीं है, ऐसे बंद रहता है, बस जाओ दर्शन करवाओ। तो जहां पर ऐसा लगा उनको दर्शन करते हुए, तो उन्होंने कहा अगर चुपके से दौड़ के वहां पर जाओ ना, कोई रोक ना पाए, वहां से दर्शन होंगे। तो एक सबसे पहले कृष्णमयी माता जी गई, मैं उनके पीछे थी, मैंने कहा अभी नहीं जाऊंगी, फिर कोई रोक देगा। कृष्णमयी माता जी आगे पहुंची, उन्होंने वैसे ही दर्शन किए पूरा अच्छे से। वो फिर मैं जब वो आए, फिर मैं एक एक करके, हमारी पूरी टीम सिंगल भाग भाग के जाते थे और आ जाते, किसी ने नहीं रोका फिर। तो हम सबको दर्शन हो गए, बहुत सुंदर दर्शन थे वो भी, बहुत बहुत अमेजिंग लग रहा था, लाइव है भगवान। उस पर कोई खुदाई नहीं की गई, कोई कुछ बनाया नहीं गया, वो नेचुरल विग्रह है जमीन से। और सबसे इम्पोर्टेंट की है ना, खून निकला अगर जरा सा कटा तो, कि मतलब लाइव है। तो यहाँ पर यही हम कहने की कोशिश कर रहे थे कि जो कुछ भी करो वो मुख्य रूप से वो पहुँचता कहाँ है, वही श्री विष्णु, उनके ही पास। इसलिए इस श्लोक में कृष्ण कहते हैं मैं समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ, भोक्तारांग यज्ञ तपशांग सर्वलोका महेश्वरा, है ना, क्योंकि मैं परम प्रभु हूँ। किंतु अल्पज्ञ इस तथ्य से अवगत न होने के कारण क्षणिक लाभ के लिए देवताओं को पूजते हैं। अल्पज्ञ थोड़े लोग हैं जो इस तथ्य को उनको नहीं पता और वो क्षणिक लाभ के लिए देवताओं को पूजते हैं। ये कैसे समझ में आ रहा है, कहाँ है अल्पज्ञ? बल्कि अल्पज्ञ भगवान को पूज रहे हैं ना, सारे तो नहीं, कोई तो, हम तो इतने लाखों करोड़ों लोग यहाँ पर हैं, उसमें से 1% भी नहीं पूज रहे। पर यहाँ पर तो यही लिखा है कि अल्पज्ञ इस तथ्य से अवगत न होने के कारण क्षणिक लाभ के लिए देवताओं को पूजते हैं। इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब कि हम जो भी यहाँ देख रहे हैं लाखों करोड़ों, ये अल्पज्ञ ही है, क्योंकि हम जेल में है ना। अब सोचो कि यहाँ का जो जेल है, हम एक बार को मानते हैं अपने दिल्ली का जेल, या मैंने देखा था दमदम में, कलकत्ता का दमदम है, वहाँ भी जेल है, वो जेल मैंने देखी है। तो मान लो जेल, तो उस जेल में कितने लोग होते हैं? कुछ हजार, है ना। हमारे पृथ्वी पर हम देखेंगे कुछ हजार लोग हैं, तो वो अल्पज्ञ हो गए। अब उस अल्पज्ञ में से भी कुछ ना कुछ मान ही रहे हैं हम लोग जैसे, तो अल्पज्ञ तो कहेंगे। बाकी चारों तरफ जो है, मतलब, और कहा भी गया है कि जो भगवान का धाम है वो 3 गुना है यहाँ से नहीं, पृथ्वी लोक से नहीं, सारे ऑल ओवर लोकों से 3 गुना। तो ऑब्वियसली ये अल्पज्ञ ही हुए। तो इस तरह हम इसे समझ सकते हैं कि अल्पज्ञ तथा इस तथ्य से अवगत न होने के कारण क्षणिक लाभ के लिए देवताओं को पूजते हैं। क्षणिक लाभ के लिए हमें देवताओं को नहीं पूजना। तो भक्त क्या कर रहे थे? अभी हम जैसे दर्शन कर रहे थे, तो चूंकि उसमें सब कृष्ण भावना भावित नहीं थे, गुरुद्वारे भी गए थे हम, तो क्या नहीं जाना चाहिए था हमें? नहीं, सबके साथ जाना था। तो भाई ऐसा तो नहीं है कि वहाँ कोई नेगेटिव इंसान है, वहाँ भी बहुत पहुँचे हुए सब हैं। भगवान नहीं है, हम जानते हैं कि वो गुरु है ना, तो हम वहाँ पर भी जाएंगे, माथा टेकेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हमें और भक्ति इनहेंस कर दीजिए हमारा। अरे वो जब हम नॉर्मल जो बाहरी भौतिक इंसानों के पैर छुके कहते मेरी भक्ति बढ़ा दो, तो वहाँ क्यों नहीं कहेंगे? पावरफुल जगह है वो सब। तो ऐसे ही हम जहाँ भी जा रहे थे, बस यही प्रार्थना कर रहे थे। बहुत अच्छा लगा। तो अतः वे इस संसार में आ गिरते हैं। क्यों गिरते हैं? क्योंकि देवताओं को पूजते हैं और उन्हें जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता। यदि किसी को अपनी भौतिक इच्छा की पूर्ति करनी हो
तो अच्छा यही होगा कि वह इसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करे। यद्यपि यह शुद्ध भक्ति नहीं है और इस प्रकार उसे वांछित फल प्राप्त हो सकेगा। ये लाइन देखो क्या है कि यदि किसी को अपनी भौतिक इच्छा की पूर्ति करनी हो तो अच्छा ये होगा कि इसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करे। मतलब अगर कोई भक्त है, अब कुछ भौतिक इच्छा है, कुछ जरूरी है, जैसे कई बार हम नहीं समझ पाते, हे प्रभु इसकी रक्षा करो, हे प्रभु ये बहुत दुख हो रहा है, या हे प्रभु मैं भक्ति करना चाहती हूँ पर मेरे पास अभी अपना जीवन यापन के लिए भी धन नहीं है, मैं खाने के लिए भी परेशान हूँ। तो ऐसे में भक्त कई बार मांग लेते हैं, हालांकि भक्त नहीं मांगते, पर हाँ जो अभी नए डिवोटी हैं। तो कह रहे हैं कि जब कोई चीज़ हमें मांगना ही पड़े, उसके बिना रहा नहीं जाए, तो अच्छा देवताओं के पास जाते हैं ना इनकी पूर्ति के लिए, तो वो नहीं समझना, जब मांगना ही पड़े तो भी भगवान से ही मांगो। अरे तुम्हारे पिता सर्वोपरि हैं, सारी पावर उनके पास है, सारी क्षमता उनके पास है। जो मैनेजर्स, जो देवी देवता तुम्हें देते हैं वो तुम्हारे पिता के द्वारा दिया गया ही तुम्हें देते हैं, फिर किसी और से क्यों मांगना। पहली बात तो ये कि मांगना ही नहीं है, और दूसरा सेकेंडरी, अगर मांगना ही पड़े तो अपने पिता से ही मांगो, है ना। तो कह रहे हैं ये, और ब्रैकेट में लिखा है कि यह शुद्ध भक्ति नहीं है, मतलब गिव एंड टेक रिलेशन है, तुम प्रेम कर रहे हो बदले में कुछ मांग रहे हो। तो शुद्ध भक्ति क्या है? बिना कोई इच्छा, बस प्रेम करना। हम किसी से प्रेम करें, कोई वजह होती है, लेकिन कोई वजह ना है, कोई वजह है ही नहीं, बेवजह हम किसी को प्रेम करते हैं, वो भक्ति है। नहीं तो आजकल तो पिता और पुत्र का भी प्रेम बेवजह नहीं है, सारी विरासत पिताजी से मिलेगी। बहुत घर में बहुओं को देखती हूँ, वो बहुत ध्यान रखते हैं अपने सास ससुर का, ये वो, तो और जब हमें बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब गुह्यतम में जाओ तो पता चलता है कि सारी प्रॉपर्टी, उनकी प्रॉपर्टी के नाम अलग हो जाए तो कैसे होगा, प्रॉपर्टी बहुत है, मतलब प्रॉपर्टी, तो कुछ ना कुछ रहता है। जहाँ पर कोई कारण ना हो प्रेम करने का, फिर प्रेम हो तो वो प्रेम है, और ये सिर्फ भगवान से ही हो सकता है। इतना लाइफ चेंज कर देते हैं ना भगवान, सोच नहीं सकते हो। जब कोई भी चीज़ जब आपके जीवन में घटित होती है, अगर आप उसको रिलेट करने लगोगे, समझने लगोगे, तो अलग ही जोन में रहोगे, समझ में आएगा भगवान की कृपा किस तरह से है आप पर। बहुत कृपा है उनकी, हर क्षण हर पल। उसके लिए ज़रूरी है महसूस करना। महसूस ना करो तो माता पिता की भी किए का नहीं भान होता है, नहीं भान होता है, सच में नहीं होता। मैं पहले जैसे बिफोर मैरिज की बात करूं तो उतना ज्ञान भी नहीं था, तो भर भर के प्रेम मिला है मुझे। हमारे में ऐसा नहीं, हमारे में लड़कियों को ज़्यादा प्रेम करते हैं, लड़कों से ज़्यादा। लड़कियों को ऐसे रखा जाता है पलकों पे, मतलब बिगाड़ो ऐसा वाला प्रोसेस कि जो चाहिए लो, ऐसा वाला। और लड़कों को थोड़ा दबाकर, थोड़ा समझाकर, थोड़ा लड़कियों को ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो वो खूब मिला, लेकिन मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि मुझे ज़्यादा प्रेम मिल रहा है। मुझे यही महसूस हुआ, कभी सोचा भी तो लगा मम्मी पापा तो करेंगी, भैया तो करेंगी। जो नहीं हो रहा था उस पर फोकस था, ये वाला नहीं हुआ, उस पर फोकस था। लेकिन जब ससुराल आ गए, वहाँ से छूट गया, तब लगा क्या छूट गया, है ना। वो याद आती थी उस समय। अब गाना वाना कुछ याद नहीं है, पर वो मैं भाव बता देती हूँ। अमिताभ बच्चन का एक मूवी था, हाँ शराबी या कोई ऐसे ही, जिसमें वो बहुत शराब पीता था और बहुत रिच था, है ना, अपने घर में खूब शराब पीता था। जब वो अपने घर से निकल गया, अब उसके पास शराब पीने को पैसे नहीं थे, तो वो दिखा रहा था कि वो जो लोग पी के छोड़ देते ना थोड़ा सा, ऐसा कुछ वो पी रहा था। तो उसको याद आ रहा था अपने घर में मैं बड़े बड़े बोतलों में इतना फेंक दिया करता था, उसको याद था। वो मुझे तब याद आता था कि जो अपने घर में राजा थे आज क्या है, वो तब याद आता था। तो जब कोई चीज़ छूट जाए ना तब याद आती है। तो वहाँ से मैंने श्रवण करना सीखा कि प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट में रहो। अब सबसे भी यही अनुरोध है, प्रेजेंट में रहिए। आज जो मिल रहा है उस पर फोकस्ड, और क्या मिल रहा है
भगवान की भक्ति जो इम्पोर्टेंट है, जिसमें कोई छल कपट नहीं है। जिनको कुछ चाहिए किसी कारण से, हम उनके लिए बताते हैं, अरे सर्वोपरि है भगवान, उनके लिए बताते हैं हम कि कौन है, तुम पहचानो, ताकि तुम ऐसे ही प्रेम कर लो कि सर्वोपरि है, मोस्ट पावरफुल है ना, इन द होल जो कुछ भी क्रिएशन है, उन सब क्रिएशन में मोस्ट पावरफुल वही है। सबसे पहले व्यक्ति कोई कहे तो वही है, सबसे सुंदर वही है, सबसे धनवान वही है, जो भी तुम कहोगे हम कहेंगे वही है। लेकिन भक्तों के लिए ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। अनकंडीशनल लव, वो चाहे मारे पीटे, चोरी करे, दुख दे, जीवन से सब कुछ छीन ले, कुछ भी कर ले, तुम मेरे हो, तब प्रसन्न होता है कोई भी व्यक्ति कि अरे देखो ये सामने वाला कैसा है, मैंने इसकी चीजें ले ली, या मैंने इससे दुख दिया, या मैंने ये, फिर भी ये प्रेम करता है ना, होता है ना। तो हम भी प्रसन्न होते हैं ना, वाह सामने वाला व्यक्ति कैसा है। तो भगवान भी तो प्रसन्न होंगे ना, वो कुछ भी करें, कभी दोषारोपण नहीं। अब रचना माता जी के साथ हम हनुमान मंदिर गए थे, तो क्या हमें नहीं जाना चाहिए था? अरे हनुमान जी रास्ता प्रदान करने वाले हैं। हम ज्यादा, बल्कि जो भक्त होते हैं ना वो औरों से ज्यादा करते हैं, क्योंकि और तो इसलिए जा रहे हैं, हनुमान जी मेरे संकट हर लो, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मेरे वो है ना, वो कुछ मांगने जाते हैं। पर जब भक्त जाते हैं तो हनुमान सोचते हैं ये इसको कुछ नहीं चाहिए, ये तो हाई ऊपर से ऑथराइज्ड है, फिर मेरे पास आया है, तो प्रसन्न होते हैं। और भक्त जाकर मांगते भी क्या है, हे हनुमान जी आपके जो प्रिय है मेरा भी लगन उधर ही लगा दो ना। अब सोचो हनुमान जी प्रेम नहीं करेंगे, उससे ज़्यादा प्रेम करेंगे, क्योंकि भक्त ने कुछ अनर्गल डिमांड नहीं की, उसने यही कहा जिनको आप प्रेम करते हो मैं भी प्रेम करना चाहती हूँ, तो मेरे हृदय में भी वो स्थापित कर दो। तो ऐसे ही कहीं भी जाए हम अपनी जो कृष्णाइज्ड है वो दशा नहीं छूटनी चाहिए, उसको एकदम अच्छे से पकड़ के रखें हर हाल में। किसी का कोई प्रश्न है? प्रश्न है 1, प्रश्न है 2, प्रश्न है 3। आज प्रश्न वाले लोग आए नहीं है ना, बाकी सब सॉर्टेड है यहाँ पर, सबको सब कुछ समझ में आ रहा है। तो फिर आई थिंक बाद में कोई प्रश्न इसके ऊपर नहीं होगा तो मैं ये वाला ऑफ कर दूँ।